महल मालिक ने अपने पैरों को आलसी तरीके से फैलाया और कहा, अगर आप अच्छा गाती हैं तो मैं आपको एक प्याली इस मदिरा की दे सकता हूँ। मुझे 2 प्याली चाहिए, शीरीन ने कहा। डी फुई बोले, कोई भी मेरे साथ सौदा नहीं कर सकता है। फिर तो मुझे 3 प्याली चाहिए। शीरीन ने महल मालिक के चेहरे के सामने 3 उंगलियां फैला दी। महल मालिक अवाक थे। ये छोटी लड़की एक बहुत ही ज्यादा तेज शिक्षार्थी थी। वो मुस्कुराए और बोले, ठीक है जाने मन, जब तक आप खुश हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा गाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको सजा देने वाला हूँ। कैसी सजा देने वाले हैं आप मुझे? शीरीन ने स्वाभाविक रूप से पूछा। क्योंकि आप इतनी नाजुक हैं, इसलिए मैं आप पर बहुत कठोर नहीं होऊंगा, महल मालिक ने विचार करते हुए कहा और फिर हल्की नीली हरे रंग की बोतल निकाली। हीरे की बोतल के अंदर एक तरल पदार्थ था। आपको इसे पीना होगा। अगर आपने अच्छा गाना नहीं गाया तो आपको एक प्याली भर के ये भुलक्कड़ तरल पीना पड़ेगा। भुलक्कड़ तरल? शीरीन ने बोतल को देखा। उसे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये एक यादृच्छिक घटिया नाम महल मालिक जी द्वारा ही अनायास किया गया था। क्या ये जहरीला है? शीरीन ने पूछा। नहीं, मैं आकाशी ऋषि व्यास साहू हूँ और मैं एक छोटी लड़की के साथ इस तरह की बुरी हरकत कैसे कर सकता हूँ? ये काम तो एक घटिया इंसान का होना चाहिए। महल मालिक परेशान थे कि उसने ऐसी बात पूछ भी कैसे ली। फिर क्या हुआ? शीरीन ने पूछा। जब आप ये पी लेंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले गाइए। लोग पैसा कमाने के लिए गाते हैं, लेकिन वो पीने के लिए गाने वाली थी। शीरीन को एहसास हुआ कि वो एक अजीब किस्म की लड़की है, लेकिन वो उदास थी और उसने सोचा कि गायन से उसे बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है, इसीलिए उसने गाना शुरू किया। वो जानती थी कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को उसके बारे में बहुत सी बातें पता थी और यहाँ तक कि उसकी पहचान पर भी अब उन्हें शक होने लगा था। हालांकि उन्होंने कई अलग अलग तरीकों से उसका परीक्षण लेने में काफी बार कोशिश की थी, लेकिन वो इस सब के बावजूद भी उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए सबूत नहीं जुटा पाए थे। सौभाग्य से वो एक आधुनिक गीत नहीं सुनाना चाहती थी। उसके पास एक मधुर आवाज थी जो लगभग ज्यादातर हस्तियों के समान ही अच्छी थी। ये उल्लेख करने वाली बात ही नहीं थी कि महल मालिक एक अद्भुत कुशल वाले व्यक्ति थे। वो अपने लकड़ी के हथौड़े के साथ मदिरा की प्याली पर दस्तक देकर एक सुंदर पियानो की धुन बना सकते थे। वो दोनों एक परिपूर्ण जोड़ी लग रहे थे। जैसे ही शीरीन ने गायन समाप्त किया, वो पीछे की ओर झुकी और महल मालिक से पूछा, ये कैसा लगा आपको? बहुत ही ज्यादा बकवास। महल मालिक ने उसे 4 शब्दों वाली टिप्पणी दी। उन्होंने अपनी प्याली में हल्का नीला घोल डाला और कहा, इसे पी लो। शीरीन स्थिर रही और पूछा, भयानक? पर क्यों? आपको मुझे एक कारण भी देना चाहिए। उसने महसूस किया कि उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के बावजूद उसने बहुत अच्छा गाया था। महल मालिक ने उसे देखा और पूछा, मैंने क्या गलत कहा है? आप मेरी बात से खुश नहीं है? अन्य लोग मेरी राय लेने में सक्षम नहीं भी हो सकते, भले ही वो मुझे सोने का भुगतान करने के लिए क्यों ना तैयार हो जाएं। शीरीन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास आपको भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने जानबूझकर मेरे लिए जाल बिछाया। यदि आप समझ नहीं रहे तो मुझे बताइए कि मैंने गंदा घाबर गाया। मैं आपके साथ कोई समझौता करने नहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आपका मुंह बंद कर दूंगा। आप तीसरे वाक्य के बीच में एक स्वर से चूक गई थी। आपको अपनी आवाज को हिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया था। इसके अलावा आप अंतिम 2 पर अच्छे से सुर नहीं उठा पाई थी। वो विवरणों में कुछ गलतियों को ऐसे सूचीबद्ध कर रहे थे जैसे कि वो एक पेशेवर संगीत निर्देशक हों। शीरीन दंग रह गई और उन्हें घूरती रही। फिर बोली, क्या आपने पहले इस गीत को सुना है? क्या बड़े संत जी ने इन्हें पहले ही गाकर सुनाया था? अन्यथा वो उन गलतियों को कैसे इंगित करने में सक्षम हो सकते थे, भले ही वो केवल एक सुर से ही चूक गई हो? नहीं, ये मेरा पहली बार था। धुन और गीत काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ खामियां भी हैं। महल मालिक खुद भी एक संगीत के गुरु थे। यदि कोई मनुष्य पर्याप्त समय से ज्यादा जीवित रह सके तो शायद वो अपनी कई प्रतिभाओं को खोज सकता है। शीरीन पे आखिरकार हार मानने को तैयार हो चुकी थी। उसने अपने आगे रखी हुई प्याली को उठाया और उसे अपनी जीभ की नोक से चखा। ये थोड़ा कड़वा, खट्टा और मसालेदार है, लेकिन खास तौर पे इतना भी बुरा नहीं था। इसके अलावा ये जहरीला भी नहीं था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला है इसे पीने के बाद। शीरीन ने एक ही घूंट में वो तरल पदार्थ खत्म कर दिया। वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो भुलक्कड़ तरल घोल इतना भी बुरा नहीं था। जब उसने उसे अपनी जीभ की नोक से चखा था तब वो पीने लायक ही लग रहा था। हालांकि अब वो धीरे धीरे बदतर होता चला गया, क्योंकि वो उसके मुंह में कड़वा स्वाद पैदा करता चला गया। वो काफी ज्यादा कड़वा था और शीरीन ने जल्दी से अपने गले से कुछ नीचे पानी उतार दिया। ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। महल मालिक ने उसे देखा और उसके लिए दया की भावना महसूस की।
इसीलिए उन्होंने उसे एक सूखा फल दिया और कहा, ये लो, इसे जल्दी से खा लो। फल खुमानी की तरह लग रहा था, इसीलिए शीरीन ने जल्दी से उसे अपने मुंह में भर लिया और चबाना शुरू कर दिया। उस फल का स्वाद खुबानी की तरह नहीं था, लेकिन वो वास्तव में काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसने उसके मुंह के सभी कड़वे स्वाद को हटा दिया था। धन्यवाद, शीरीन ने महल मालिक से कहा। क्या ये फल स्वादिष्ट है? महल मालिक ने उसकी ओर देखा और पूछा। शीरीन ने उत्तर दिया, आप इसे स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या आप कुछ और खाना चाहती हैं? महल मालिक ने शीरीन से पूछा। बिल्कुल नहीं, शीरीन ने कहा। मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं, फिर भी आपको ठीक से गाना चाहिए। महल मालिक ने अपनी बात कहते हुए एक शैतानी मुस्कान दी। अगर मैं सच बोल दूं तो मैं अकेले शराब का आनंद लेना पसंद करता हूँ। मेरे पास कुछ और भी अविस्मरणीय भुलक्कड़ तरल पड़े हुए हैं। यदि आप और अधिक पीना चाहती हैं तो आप धुन से बाहर गा सकती हैं। वो काफी दुष्ट व्यक्ति थे, लेकिन कम से कम वो उसे बिल्कुल भी छुपाते तो नहीं थे। इसी कारणवश शीरीन उन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई थी। वो उस पूरी यात्रा के दौरान उदास थी। हालांकि वो अब महल मालिक के साथ जूझने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर थी। उसने इस बार एक और गाना चुना। इस बार उसने नए गाने को और अच्छे से और अधिक प्रयास के साथ गाया, लेकिन महल मालिक अभी भी उससे खुश नहीं थे और उसने उसकी गलतियां बताने की कोशिश की। वो फिर भी सही थे और शीरीन उनके साथ बहस करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने एक और पेय लिया। सौभाग्य से वो इस बार अच्छी तरह से तैयार थी। महल मालिक के मिले सूखे फलों के साथ युग्मित वो स्वाद उस तरल के कड़वे स्वाद को संभाल सकता था। शीरीन 3 गाने गा चुकी थी और कड़वे पेय के 3 प्याले भी पी चुकी थी। तीसरे के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे पहले से ही एक प्याली तरल से डर लगता है। क्या ये तरल वास्तव में पौराणिक सरयू नदी के पानी से बनाया गया था? ये ऐसा था जैसे कि संसार की सारी कड़वाहट को एक साथ एक केंद्रित समाधान में रख दिया गया हो। अगर उसकी मदद के लिए सूखे फल ना होते तो वो पक्का बेहोश हो जाती। स्वाभाविक रूप से शीरीन को पता था कि इतनी कड़वाहट का उपभोग करने के बाद उसे कुछ न कुछ अच्छा गाना ही होगा। पीने के लिए नहीं, बल्कि इस बार अपने गर्व के लिए। महल मालिक ने उसके अहंकार को छेड़ दिया था। वो बड़े संत जी या फिर नमित गुप्ता के बारे में 2 मिनट भी नहीं सोचने जा रही थी, और ना ही वो बर्फ की ताबूत वाली लड़की, उसकी क्लोन वाली सुंदरता के बारे में सोचने वाली थी। महल मालिक ने जो इस बार सुना वो उससे बहुत खुश थे, लेकिन गीत में डाली गई भावनाओं के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही कारण था कि उसका गायन उन्हें भयानक लग रहा था। इसी कारणवश शीरीन ने एक गीत चुना जो उसके मूड से अधिक उपयुक्त रूप से जम रहा था। बर्फबारी बहती ठंड से मिली और यादें एक आवाज की तलाश में थी। लकड़ी के घर में प्रवेश किया, क्या दयनीय आत्मा तलवार में फंस गई? मुझे याद आया काले बाल और सफेद बागे, क्या आप अखाड़े में इतनी मुश्किल से जूझ रहे थे? सूर्यास्त आस्तीन में छिपा था और आपके और मेरे बीच की अनहोनी दुखद घटना थी। हथेली की रेखाओं के भीतर एक दानव चिन्ह था, दुखी और दुखी दिल में दुखी दिल। शीरीन द्वारा चुना गया गीत ए जिंदगी जरा लौट कर आना था। ये तो खास रूप से लग रहा था कि वो उसके दिल को छू चुका था। अपने मुंह को कड़वाहट से बचाने का प्रयास करने के चक्कर में इस बार शीरीन ने काफी अच्छा गाया था। ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। ये लो तुम्हारा इनाम और ले जाओ इसे। महल मालिक ने आखिरकार उसे वो मदिरा पिलाई। अंत में शीरीन को उस मदिरा का स्वाद मिल ही गया था जिसके लिए वो तड़प रही थी। वो काफी ज्यादा शानदार मदिरा थी। इस पेय ने उसके पेट पर एक नरम हवा के झोंके जैसा काम किया। जो पहले की कड़वाहट थी उसे पूरी तरह भुला दिया। पहली प्याली पीने के बाद उसने खाली प्याली महल मालिक को लौटा दी और कहा, एक और बार भर दें इसे। महल मालिक ने अपना वादा निभाया और उन्होंने शीरीन को 3 ग्लास दिए, क्योंकि उसने काफी अच्छा गाया था। उसने 3 बार वो पेय पीने के बाद अपने पेट में जरा गर्मी महसूस की, और जब वो बर्फ के महल में थी तो उसकी तुलना में अब उसका खून ज्यादा अच्छी तरह से प्रवाहित हो रहा था। वो उत्साहित हो गई और चिल्लाई, ये तो बहुत अच्छी है। अब जब वो जान गई थी कि कड़वाहट का स्वाद चखने के बाद मदिरा कितनी अच्छी लगती है, तो वो चाहती थी कि वो 300 प्यालियां पी सके। उसने गाना और पीना जारी रखा और महसूस किया कि चाहे उस मदिरा को जितना भी पिया जाए, प्याली में हमेशा मदिरा रहती ही थी। ये सब मैं खुशी के मारे पी रही हूँ। मुझे एक और नहीं बल्कि 300 प्याली मदिरा की आवश्यकता है। शीरीन ने 3 उंगलियों को फैलाया और अपनी उंगलियों को महल मालिक के सामने रख दिया। उसने ऐसा तब किया जब उसने 20वीं प्याली मदिरा खत्म कर दी। महल
महल मालिक ने अपना हाथ उठाया और उसकी छोटी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, अगर आप 300 प्यालियां पिएंगी तो आप मर जाएंगी। मेज काफी छोटी थी, वो छोटी मेज पर झुक रही थी। फिलहाल वो असहज महसूस कर रही थी क्योंकि कोई उसकी उंगलियों को पकड़ कर बैठा था, इसीलिए उसने उन्हें खींचने की बहुत कोशिश की। हालांकि वो करना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने बहुत ज्यादा बल लगा दिया और गलती से उसकी बाहें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। महल मालिक ने उसे एक हाथ से सहारा दिया और कहने लगे, जाने मन, क्या तुम नशे में हो? जाहिर है वो काफी सतर्क थे। जब उसके शरीर को सहारा दे रहे थे तब भी उन्होंने शिरीन के छोटे से हाथ को पकड़ा हुआ था और छुरे से घोंपे जाने से बचने के लिए वो तैयार थे। सौभाग्य से उसका हाथ खाली था, उसके नाखून भी साफ थे। उसने कोई जहर या हथियार भी नहीं छिपाया हुआ था। उसने उन पर हमला करने की कोई भी योजना नहीं बनाई थी। उसने अपने गाल फुलाए हुए थे और उसकी सांस मदिरा की गंध से भरी हुई थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी और उसकी आंखें लगभग बंद थी। हालांकि वो मेज से नाराज हो गई थी और उसे लात मारकर उसने कोने में कर दिया। वो महल मालिक के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं नशे में नहीं हूँ और मैं 1000 प्याली मदिरा पी सकती हूँ। भले ही वो नीचे बैठे हुए थे और वो लगभग एक ही समान ऊंचाई के लग रहे थे। शिरीन ने हमेशा खुद को एक शांत और रचनाशील व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। हालांकि जब वो नशे में थी तब वो अलग ही दिख रही थी। जैसे जैसे सूरज उस पर चमकता गया वो हवा में उड़ती हुई एक घमंडी छोटी पंछी की तरह लग रही थी। कोई भी मुझे नशे में नहीं ला सकता। मैं हर बार सिर्फ एक बार नाटक कर रही थी जब मैं नशे में थी। मुझे लोगों को मुझ पर भरोसा करवाना होगा। अगर मैं उन्हें मारना चाहती हूँ तो मुझे मेरा काम पूरा करना होगा। महल मालिक ने उसे देखा और पूछा, मैं देख रहा हूँ आपको किस तरह के काम को पूरा करने की आवश्यकता है। हत्या, शिरीन ने अचानक जवाब दिया। उसने मुड़कर एक छोटा चाकू निकाला और फिर उसे महल मालिक की गर्दन पर रख दिया। महल मालिक ने अपनी गर्दन पर रखे चाकू की परवाह नहीं की, लेकिन उसे देखते रहे और पूछा, क्या तुम हमेशा लोगों को मारती हो? अगर वो इतना नहीं पीती, अगर महल मालिक को मदिरा की शक्ति का पता नहीं होता तो पक्का उन्होंने सोचा होता कि वो नशे में होने का नाटक कर रही है। शिरीन ने अपना सर झुकाकर उसकी ओर देखा। उसने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपकी गर्दन पर चाकू रखकर क्यों बैठी हूँ? महल मालिक हैरान थे। शिरीन उनकी चुप्पी से भड़क उठी, लेकिन उसका बायां हाथ अभी भी उनकी गर्दन पर चाकू रखे हुए था। उसने उनकी ठुड्डी को उठाने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और कहा, आप एक बहुत ही ज्यादा सुंदर आदमी हैं। मुझे एक आदमी मालूम है जो बिल्कुल आपके जैसा है। मेरा चाकू बहुत ज्यादा तेज है और अगर मैं आपका सर धड़ से अलग करना चाहूं तो आपके कंधे से किसी भी क्षण ये लुढ़क सकता है। मेरे ऐसा करने के बाद आप सुंदर तो नहीं लगोगे। महल मालिक को उसके शब्दों का जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने शिरीन की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम शायद बहुत ज्यादा नशे में हो, अन्यथा वो इस वक्त तक कई लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी। अगर वो एक सौम्य छोटी लड़की इतनी भयंकर और साहसी हो सकती है, खासकर तब जब वो नशे में है, तो महल मालिक ने महसूस किया कि उनके लिए उसके साथ पेश साझा करना ही सही काम होगा इस वक्त। सिर्फ इसी कारणवश उन्होंने उसे अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाने की अनुमति दी, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ एक छेड़खानी ही कर रही थी। शिरीन ने भी अपनी आंखें मूंद ली और महल मालिक ने उससे पूछा, आप ये क्या करने जा रही हैं? शिरीन का दाहिना हाथ फिर धीरे से उनकी आंखों की तरफ गया और उसने कहा, ऐसी सुंदर और सुशील छोटी आंखें, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये हमारी आत्मा को चूसने की शक्ति रखती है। कुछ भी बोलने में असमर्थ होने के कारण वो बोल नहीं पा रही थी। ये ऐसी गंदी आंखें क्या है? स्मॉल वाइल्ड सिटी के एक एक्टर के पास एक जोड़ी ऐसी गंदी आंखें, ऐसी आंखें बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती हैं। स्मॉल वाइल्ड सिटी एक्टर, हर कोई आकर्षित हुआ था। महल मालिक ने उसके शब्दों को दोहराया। जाहिर है कि उनमें से कुछ शब्द उसके लिए नए थे, हालांकि बाद वाले शब्द समझने में उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। इस प्रकार वो मोटे तौर पर इस निष्कर्ष को निकाल सकते थे कि बहुत से लोग उस आदमी के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने शिरीन से पूछने को कुछ शब्दों को तय कर लिया था। स्मॉल वाइल्ड सिटी के अभिनेता कौन है और स्मॉल वाइल्ड सिटी कहाँ है? ये किसी जगह के नाम की तरह लगता है। क्या उस आदमी का नाम एक्टर है? आप कितने पुराने किस्म के व्यक्ति हैं?
शिरीन उनके सवालों से निराश थी। आप कहाँ से आए? आप स्मॉल वाइल्ड सिटी को कैसे नहीं जान सकते, और आपको ये भी नहीं पता कि एक्टर क्या होता है? ये पहली बार होगा जब महल मालिक को किसी ने एक पुराने किस्म का व्यक्ति कहकर वर्णित किया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, ठीक है, आप तो एक पुराने किस्म की व्यक्ति नहीं है, तो आप मुझे बताइए सब इसके बारे में। आपको मैं क्या समझाऊं? आप मुझसे क्या समझना चाहते हो? शिरीन उनके ज्ञान की कमी से उलझन में थी। स्मॉल वाइल्ड सिटी और वो सुंदर जोड़ी आंखों वाला अभिनेता कौन है? महल मालिक ने पूछा। विवेक शर्मा। शिरीन ने अपनी आधुनिक दुनिया की एक हस्ती का उल्लेख किया। क्या वो मुझसे बेहतर दिखता है? शिरीन ने उन्हें धुंधली दृष्टि से देखा और कहा, आप ज्यादा बेहतर दिखते हैं। महल मालिक गर्व से मुस्कुराए और कहा, बेशक, मैं इस दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति हूँ। मेरी विशेषताओं का कौन सा हिस्सा उसकी तुलना में बेहतर है? जब लोग नशे में होते हैं तब वो सच ही कहा करते हैं। होश में आने पर इस छोटी सी लड़की से कुछ ईमानदारी से सुनना बहुत मुश्किल था। हालांकि अभी उसे अधिक जानकारी प्राप्त करने का सबसे ज्यादा अच्छा समय था। जैसे कि शिरीन ने उन दोनों के बीच एक छोटी सी मेज को हटा दिया था और शिरीन महल मालिक के सामने ऐसे बोल रही थी मानो वो किसी भी समय गिरने वाली हो। हालांकि उसने खुद को सहारा देने की बहुत कोशिश की और चाकू को लगातार थामे रखा, और उसने उन्हें देखा और अचानक से कहा, आपके 3 सर हैं, आपको उसमें से 2 सर अधिक मिले हैं। महल मालिक अवाक और परेशान थे। उन्होंने उसका समर्थन करने की कोशिश की ताकि वो ठीक से खड़ी हो सके, और फिर कहा, मेरे पास एक ही सर है, चलो अपना ध्यान केंद्रित करो। शिरीन उन्हें देखे जा रही थी और बार बार आंखें मूंद रही थी। उसने अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और अचानक प्रेरित होकर कहा, वास्तव में आपके पास केवल एक ही सर है? क्या आप वाकई बेहतर तरीके से देख सकती हैं? महल मालिक ने पूछा। हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लड़कियों के समान काफी अधिक सुंदर दिखते हैं। वाह, वो सुंदर है, परिपक्व और सुंदर। महल मालिक उसकी टिप्पणी